हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आप सभी के लिए वापस आ गया हूं आपसे बात करने। आपकी प्रॉब्लम है जो मैं आपको सुनने आया हूं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने देखा कि एनटीए की वेबसाइट पर कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी उन्होंने अपडेट नहीं किया है, कोई भी अपडेट नहीं दिया है, कुछ भी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये एनटीए ने स्कैम किया है या नहीं किया है, तो कि ये सब क्या है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस बारे में। तो फ्यूचर डॉक्टर्स, आप देखिए, ये एनटीए ने जो कल रिजल्ट डिक्लेयर किया था ये उसकी लिस्ट है और ये उसी का डाटा है। और एनटीए ने इसमें क्या किया था कि ये जो टॉप 100 स्टूडेंट है ना, उनका ये लिस्ट है और ये दिया था कि ये टॉप 100 स्टूडेंट है। तो उन्हीं की बात करते हैं अभी हम लोग। जो जैसे एनटीए कह रहा है ना कि कोई धांधली नहीं हुआ, कोई चीटिंग नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तो इनकी बातों का झूठ इन्हीं के ही जो इन्होंने रिजल्ट क्ला दिया है उसी में ही है। आप देखिए यहाँ से 62 से, एक मिनट अभी आपको बताता हूँ मैं। आप खुद देखिए 62 से लेके 69 तक इन रोल नंबर में आपको कुछ सेम नहीं लग रहा है। इन रोल नंबर को देखिए 2307010168। तो जीरो से लेके आगे पीछे के जो लास्ट डिजिट है सिर्फ वो चेंज है, बाकी आगे का सारा रोल नंबर सेम है। जैसे कि 168 हुआ, ठीक है, और 333 403 460 178 037 और 186 198। तो ये जो 8 रोल नंबर हैं एकदम आसपास के ही लग रहे हैं और ये अच्छे समझ आ रहा है कि एक ही सेंटर के हैं। ठीक है, चलिए छोड़िए, मैं कहता हूँ ये तो डिफरेंट स्टेट में हैं, लेकिन ये वाले रोल नंबर जैसे कि ये हरियाणा हुआ, 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 ये 5 लोग तो सेम ही स्टेट में हैं। तो 5 लोग सेम स्टेट से, वो भी एक सेंटर से, कैसे टॉप कर सकते हैं आप खुद सोचिए। और ये लोग ये सारे टॉपर हैं, ये देखिए फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक फर्स्ट रैंक। और इन लोगों का ये जो 68 और 69 रैंक है, इन लोगों का ये कंडीशन है कि जो विशाखा हैं तो इनके मार्क्स आ रहे हैं 719। तो 719 कैसे पॉसिबल हैं, और यश कटारिया के आ रहे हैं 718, तो इनके 718 कैसे पॉसिबल हैं। और इस बारे में एनटीए ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि भाई इसलिए हैं क्योंकि ये रूल था 2018 में एपेक्स कोर्ट ने पास किया था कि अगर ये जो टाइम कंपनसेशन की वजह से ग्रेस मार्क मिलता है तो इनको ग्रेस मार्क मिल गया है। तो भाई ये आज तक कभी मेंशन नहीं किया है एनटीए ने अपने ब्रोशर में, और ना ही कभी बताया है। अगर ये था तो मेंशन करना चाहिए था। तो इनका झूठ तो साफ साफ पकड़ा जा रहा है। और ये जो बात कर रहे थे पेपर लीक की, तो पेपर लीक नहीं हुआ होता तो ये कैसे होता कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ठीक है, इतने सारे बच्चे टॉप कर रहे हैं। ऊपर से एक चीज़ अलग कि इस बार तो पॉइंट में भी रैंक आई है 1.54, एक बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। और इसी के साथ साथ इस बार ये भी हुआ है कि बहुत से बच्चों का तो रिजल्ट ही जनरेट नहीं हो रहा है। तो अगर इशू नहीं है, आपसे कोई मिस्टेक नहीं है, तो ये सब गलतियां कैसे हो रही हैं। अगर ये गलतियां हैं तो आप ही की तरफ से आपको मानना चाहिए और इन गलतियों को सुधारना चाहिए और जल्दी जल्दी कोई ना कोई अपडेट देना चाहिए, जिससे कि बच्चे इतना स्ट्रेस में, इतना मतलब परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ ना हो, मैं तो चाहता हूँ आप जल्दी जल्दी कोई अपडेट दीजिए, बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। और बाकी ये स्कैम नहीं है तो क्या, ये एकदम पूरा का पूरा स्कैम समझ में आ रहा है, क्लियर। ठीक है, अगर आपसे एग्ज़ाम अच्छे से स्मूथली नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम कराना बंद करा दीजिए, कोई दूसरी एजेंसी को दीजिए जो अच्छे से एग्ज़ाम कराए। कम से कम लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद तो नहीं होगा। और मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से, कि आप परेशान मत ना हो। आपने अपना 100% दिया है तो आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है एजुकेशन सिस्टम की, इस एजेंसी की। ये गलतियां हो रही, पेपर लीक हो रहा और फिर भी अपनी गलती नहीं मानी जा रही है। पहले कह रहे थे सिर्फ एक सेंटर पे हुआ, जैसे ही फिर बाद में पता चल रहा बिहार में भी हुआ है। तो क्या गारंटी कि सिर्फ दो जगह पेपर लीक हुआ है, इससे ज़्यादा ही जगह हुआ हो, आपने बाहर नहीं आने दी हो बात, या पता ही ना चला हो। बिहार में तो साफ साफ है कि एकदम पेपर लीक हुआ है, पेपर बाहर बाकायदा लोग लिए घूम रहे थे। ठीक है, तो ये सब है और ये सब गलतियाँ एनटीए मान नहीं रही है। तो इससे साफ साफ समझ आ रहा है कि एनटीए ने बड़ा स्कैम किया है। तो उसके स्कैम के शिकार आप क्यों हो।
तो आप तो ये शिकार तो हो ही चुके हैं कि आपका सिलेक्शन रुक गया है, 1 साल आपकी बर्बाद हो गई है। तो उसके चक्कर में आपकी 1 साल बर्बाद हो गई, तो आप कुछ और ज़्यादा बर्बाद क्यों करें, आप अपनी लॉस क्यों करें, सीधी बात ये है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन बाकी बच्चों का भी सोचो, क्योंकि मोस्टली जो बहुत सारे बच्चे थे 610 से लेके 650 तक के बीच में जितने भी रेंज वाले आते हैं, वो सब सोच के बैठे थे कि हमें कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब किसी को कॉलेज नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी एक्शन ली जाए तो जल्दी से जल्दी ले जाने चाहिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी इसमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, पहली बात तो। और ये एनटीए की तरफ से एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है। और अब एनटीए वैसे तो बचना नहीं चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी गलती साफ साफ नज़र आ रही है। अगर इस बार इसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो अगली बार ये सब नहीं होगा, क्या गारंटी है इसकी। आप खुद सोचिए कि सेम नंबर पे 2023 में किसी इंसान की 5000 रैंक थी, उसी सेम नंबर पर रैंक बढ़ के 50,000 हो गई। ऐसे कैसे हो सकता है कि रैंक इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाए कि 20,000? इतनी ज़्यादा इंक्रीजमेंट तो नहीं होता है ना। होता 5,000 हो जाता, 10,000 हो जाता, 15 हो जाता, सीधे 20,000 हो गया, बहुत ज़्यादा। ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है। पता नहीं लोगों को क्यों समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पेपर ईजी आने की वजह से नहीं हो रहा है, इतना रैंक हाई गई है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं पेपर ईजी था, इस वजह से इतनी रैंक हाई गई है। तो ऐसा कैसा पेपर ईजी था? इससे पहले भी पेपर ईजी आया है, ऐसा नहीं है कि कभी ईजी नहीं आया। और पेपर पहली बात इतना भी ईजी नहीं था, मॉडरेट था, ईजी इतना भी नहीं था। ऊपर से केमिस्ट्री तो लेंदी भी थी, ठीक है। तो उसका इफेक्ट ये बिल्कुल नहीं है, ये सीधा सीधा बात है। 2 चीज़ों का इफेक्ट है कि एनटीए से मिस्टेक हुई है या उन्होंने घोटाला किया, सीधी सीधी बात है। और या फिर वो है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, क्योंकि 89 टॉपर 720 मार्क्स लाना ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात, ठीक है। और बहुत सी बड़ी बड़ी कोचिंग है इस बार कुछ नहीं बोल रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो टॉप कर गए हैं ना। उनका तो या तो डायरेक्ट संपर्क होगा एनटीए से, ठीक है। वो तो आप भी जानते हैं, आप भी सोच सकते हैं कि एनटीए से कैसे संपर्क होगा कैसा नहीं। तभी तो कुछ बोल नहीं रहे, चुप हैं एकदम, कुछ नहीं बोल रहे। उन्हें कोई इससे प्रॉब्लम भी नहीं है। और उनका तो सेलिब्रेशन की डेट भी डिसाइड हो चुकी है कि हमारा इस टाइम सेलिब्रेशन है, हमारे इतने बच्चे टॉपर हैं, 16, 17 या जो भी हों, 12, 13 जो भी हों। उनके तो इतने सारे बच्चे 720 लाए हैं, तो उन्हें क्या ही प्रॉब्लम। उनका तो वैसे भी बिजनेस है, ठीक है। और वहाँ वो कहाँ किसको क्या खिला रहे हैं, ये सब भी आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, समझते होंगे पहली बात तो, कि कौन किसको क्या खिलाता है और क्यों खिलाता है, और कोई क्यों चुप है तो क्यों नहीं बोल रहा है। अगर वो नहीं बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे हिसाब से जब ऐसी बड़ी बड़ी कोचिंगों की सेलिब्रेशन की डेट फिक्स हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि एनटीए अब कुछ करेगा। तो बस आप उम्मीद ही कर सकते हैं। और बाकी इसके खिलाफ़ अगर कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है आप सभी लोगों के लिए। मैं तो यही प्रे करता हूँ कि कुछ ना कुछ हो, इसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे ये चीज़ें सही हों और आगे बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। अगर देश के डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है जो दूसरों की जान बचाएंगे, तो फिर और कोई कैसे ही रह सकता है, ठीक है। उनका भविष्य खुद अंधेरे में, दूसरों की जान क्या ही बचाएंगे। अभी उनकी खुद की लाइफ का जब भरोसा नहीं है। तो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप स्ट्रेस ना लीजिए, ना कोई टेंशन लीजिए, क्योंकि ये सब आपकी गलती नहीं है। आपने अपना बेस्ट दिया, ये सब है एजुकेशन सिस्टम की गलती या फिर ये एनटीए की गलती, ठीक है। और ये जो पेपर लीक होते हैं ऐसे लोग कराते हैं, ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं, लेकिन इससे बुरा तो होता है दूसरे बच्चों का, उनके साथ बहुत बुरा होता है, उनका फ्यूचर ख़राब हो जाता है इसकी वजह से। 1 साल बर्बाद हुआ, ये उनसे पूछे उनके लिए कितना कीमती था, ठीक है। और बाकी सभी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को मोटिवेशनली सपोर्ट करें, उन्हें समझें, उनकी प्रॉब्लम को समझें कि उनकी कोई गलती नहीं थी। ये सब जो गड़बड़ी हुई है ये सारा कुछ एनटीए की वजह से है, या फिर ये जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है 100%, ठीक है। ये सब आप सोचिए, आप क्या ही कह सकते हैं। ये सब तो इन्होंने बहुत अच्छे से दे दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि इनकी गलती तो इसी वाले जो इन्होंने रिजल्ट भेजा है, डिक्लेयर किया है, इसमें साफ साफ इनकी गलती समझ आ रही है। और ये फिर भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, ठीक है। तो आप अब इनकी गलती के लिए खुद का लॉस क्यों करें, तो आप अपना लॉस मत करें, बस आप धैर्य रखें। और अगर नहीं होता है तो अगली बार के लिए अच्छे से जुट जाएं, अगली बार आपका ज़रूर होगा। बस मैं आपके लिए भी मैसेज देता हूं कि आपका इस बार नहीं होगा, अगली बार होगा। और अगर इस बार कुछ भी होता है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि आपका 1 साल बर्बाद होने से बच जाएगा। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर सर। जैसे ही मुझे कोई जानकारी मिलती है मैं तुरंत आपके लिए अपडेट लेके आऊँगा, तुरंत मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँगा उससे रिलेटेड। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई बच्चा परेशान है तो उसको जल्दी से जल्दी सोल्यूशन मिले, बस सीधी सीधी बात ये है। तो बनी रहिएगा चैनल के साथ, जिससे कि कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। थैंक यू।